राधे राधे टू ऑल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के सेशन के अंदर। आज की रिकॉर्डिंग आपको यूट्यूब पे अवेलेबल नहीं होगी। आज हम बात करने वाले हैं मिसिंग नंबर एंड इट्स रेमेडीज के बारे में। तो ईशा मैम, शुरुआत करते हैं। जी ठीक है, जी तो सर। आप रेमेडीज से चालू करें और एक बार राधे राधे सब लोग कर लेंगे। चलिए, राधे राधे। राधे राधे। राधे 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 राधे। राधे। जय राधे श्री माँ। राधे 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 राधे। राधे राधे, जय चलिए, श्री राम, राधे राधे। चलिए मैडम, आप अनम्यूट करके बात करें। राधे राधे सभी को। मैं ईशा विजयन आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आज के सेशन को शुरुआत करते हैं हम गणेश जी को याद करके। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। तो देखिए, कल हमने न्यूमेरोलॉजी में लोशु ग्रिड सीखा था। तो अभी सभी को पता है कि अपनी लोशु ग्रिड कैसे बनानी है। या तो आज बहुत सारे लोग नए हैं, तो हम 2 मिनट में ये देखेंगे कि लोशु ग्रिड कैसे बनाई जाती है। फिर उसके बाद मैं आपको आगे अपना आज का सेशन हम स्टार्ट करेंगे। तो आज हम जो सीखने वाले हैं वो मिसिंग नंबर्स की रेमेडीज, वो क्यों हमें करनी है, इसे करने से क्या होगा, ये आज हम देखेंगे। इसके पहले मैं आपको एक 2 मिनट में लोशु ग्रिड कैसे बनाई जाती है वो बताती हूँ। ये होता है लोशु ग्रिड। तो इसमें जो है सारे नंबर्स जो है वो फिक्स्ड होते हैं, उनकी जगह जो है वो फिक्स्ड है। ये ये फर्स्ट प्लेन, सेकंड एंड थर्ड प्लेन, ये जो है 492, ये हमारे प्लेन्स होते हैं। और इसमें कहीं कहीं से भी आप एडिशन करते हैं, अगर 4 + 9 + 2 भी करते हैं तो 15 आएगा। आप हॉरिजॉन्टल करते हैं, वर्टिकल करते हैं या डायगोनल करते हैं, तो उसका आंसर जो है एक ही नंबर आता है 15। तो इसमें हमें हमारी डेट ऑफ बर्थ को कैसे फिल करना है, तो इसके लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए होता है, हमारा बर्थ नंबर चाहिए होता है, डेस्टिनी नंबर चाहिए होता है एंड हुआ नंबर चाहिए होता है। तो इसका मतलब जो है, बर्थ नंबर होता है हमारा मूलांक एंड डेस्टिनी नंबर होता है हमारा भाग्यांक। तो इसे ड्राइवर एंड कंडक्टर भी बोला जाता है। तो उसे कैसे फिल किया जाता है और कैसे निकाला जाता है ये देखेंगे। जैसे कि ये एक डेट ऑफ बर्थ मैंने लिया है यहाँ पर। तो इसका जो बर्थ नंबर है वो 1 + 4 करेंगे, ये आता है 5। इनका जो है बर्थ नंबर वो है 5। एंड डेस्टिनी नंबर मतलब क्या होता है कि ये भाग्यांक होता है। इसका मतलब है जो हमारी डेट ऑफ बर्थ है उसमें डे, मंथ और ईयर सबको प्लस किया जाता है, और जो आंसर आएगा उसे भी हम सिंगल नंबर पे ले आएंगे। तो यहाँ पर 1 + 4 + 9 + 2 + 2 + 4 किया हमने, तो आया 22। उससे अगेन हमने सिंगल नंबर पे लेके आए हम उसे, और वो आया है 4। मतलब ये जो पर्सन है इनका बर्थ नंबर 5 है एंड डेस्टिनी नंबर जो है वो है 4। और अगर इस जगह पे डेट ऑफ बर्थ अगर सिंगल नंबर में है तो वही हमारा बर्थ नंबर रहेगा। जैसे कि यहाँ पर 7/9/1985 है, तो बीएन यहाँ पर 7 आ गया। एंड डेस्टिनी इसकी 7 + 9 + 1 + 9 + 8 + 5। तो इनका जो डेस्टिनी है वो जो है 39 से 3 आ गया। तो इस तरीके से हम बर्थ नंबर निकालेंगे एंड डेस्टिनी नंबर निकालेंगे। और बहुत डिटेल जो है वो कल का रिकॉर्डिंग आप देखोगे तो उसमें बहुत अच्छे से आपको समझ आ जाएगा। और फिर कुआं नंबर कैसे निकालते हैं हम, तो जो ईयर है, जो बर्थ ईयर है उसे हम प्लस करेंगे। मेल के लिए उसमें से 11 माइनस करेंगे, एंड फीमेल के लिए जो है +4 करेंगे। तो जैसे ये पर्सन है, इनका जो ईयर जो है वो है 2 + 5 होता है 7। तो मेल है, तो मेल को हमें क्या करना है, 11 - 7 करना है, तो 4 आ गया। तो ये इनका कुआ नंबर है, इसे हम एंजल नंबर भी बोलते हैं। और उसके बाद जो है यहाँ पर 2008, 2 + 8 कितना हो गया, 10 हो गया। तो हमें क्या करना है फीमेल के लिए, उसमें +4 करना है, 4 को ऐड करना है। 10 + 4 14 आ गया, उससे सिंगल नंबर पे हम ले आए तो वो आ गया 5। तो इस तरीके से हमें कुआ नंबर निकालना है। फिर हमें लोशु ग्रिड में इसे फिल करना है। तो इसमें क्या करेंगे हम,
पहले हमारी डेट ऑफ बर्थ को फिल करेंगे, और अगर हमारी डेट ऑफ बर्थ सिंगल नंबर में है तो वो एक ही टाइम यहाँ पर फिल होगा। अगर यहाँ पर 2 डिजिट है तो वो 2 डिजिट भी फिल होंगे, और उसका बर्थ नंबर जो निकालेंगे वो भी हम इसमें फिल करने वाले हैं। तो इसमें हम फिल करते हैं, 8 के प्लेस पे 8 को फिल किया, 9 के प्लेस पे हमने 9 को फिल किया, फिर हमने किया 2, फिर 1 एंड 1, फिर बर्थ नंबर 8। यहाँ पर जो बर्थ डेट है वो ऑलरेडी हमने फिल कर दी है, तो इसे हम ओनली वन टाइम फिल करेंगे। डेस्टिनी नंबर जो है वो है 3, तो इसमें हम 3 को ऐड करेंगे, एंड हुआ नंबर 7, तो 7 को हम यहाँ पर ऐड करेंगे। तो इस तरीके से हमें हमारे डेट ऑफ बर्थ से हमारी ग्रिड को फिल करके रखना है, ताकि हम देख पाए कि हमारे ग्रिड में जो मिसिंग नंबर है। अभी ये जो ग्रिड है, इस ग्रिड में यहाँ पर जो 4 की प्लेस है, यहाँ पर 4 मिसिंग है, तो इस ग्रिड में हमारा मिसिंग नंबर क्या क्या हो गया? यहाँ पर 4 हो गया, 5 हो गया, एंड जो है 6 हो गया। ये हमारे इस ग्रिड में मिसिंग नंबर है। तो इसका हमारे लाइफ पे क्या इम्पैक्ट होता है, तो ये हम देखेंगे। तो सबसे पहले हमें मिसिंग नंबर क्या है वो देखना है। जो हमारे ग्रिड में प्रेजेंट नहीं है वो हमारे मिसिंग नंबर है। फिर हम देखेंगे कि हमें इसकी रेमेडी करनी क्यों है, क्योंकि हर नंबर की एक क्वालिटी होती है, हर नंबर का एक गुण होता है, और वो अगर हमारे लाइफ में मिसिंग है तो कहीं ना कहीं उस नंबर की ब्लेसिंग हमें नहीं मिल रही है। तो इसीलिए हमें वो चीज इसीलिए हमें मिसिंग नंबर की रेमेडी करनी चाहिए। अगर मान लीजिए हमारा ग्रेड में 5 है एंड 6 है, लेकिन 4 मिसिंग है, तो हमारा यहाँ पर राजयोग बनते बनते रह गया। लेकिन अगर हम उसी 4 के लिए कुछ रेमेडी करते हैं तो वो हमारा राजयोग राजयोग बना सकता है। हमारे अच्छे अच्छे योग बनते हैं। एक नंबर भी मिस है तो हमारा एक प्लेन नहीं बनता, या एक योग नहीं बनता है। तो उसके लिए हमें रेमेडी करनी चाहिए। और हमें जो है, कोई नंबर अगर मिसिंग है, मान लीजिए कि आपके ग्रिड में 5 मिसिंग है, 5 ही हमारे ग्रिड में सेंटर में होता है, और ये सारे चीजों को बैलेंस करके चलता है। लेकिन मान लीजिए 5 मिसिंग है, तो आपकी लाइफ रश्मि जी में। क्या प्रॉब्लम आ रही है? हाँ। रश्मि जी को क्या प्रॉब्लम है? अच्छा। जी मैडम मैम बोलिए। हुआ नंबर एक बार फिर से कंफर्म कर दीजिए। मैडम आप मैं हैंड डाउन करिए और सेशन का एंड होने का इंतजार करिए, सेशन को चलने दीजिए। जब सब लोगों से क्वेश्चन आंसर होगा तब हम बोलेंगे आपको कि क्वेश्चन आंसर है। एक सेशन को स्मूथली चलने दीजिए, एंड में सबके क्वेश्चन आंसर लिए जाते हैं, उसमें क्या दिक्कत है? बीच बीच में कोई हैंड रेस ना करे, ठीक है? मैडम का फ्लो टूट जाता है। मैम बढ़ाइए आप। तो जैसे सेंटर में आता है 5, 5 सारी चीजों को बैलेंस करके चलता है। तो अगर हमारे लाइफ में 5 ही मिसिंग है, तो हमारी लाइफ बैलेंस हो पाएगी क्या? नहीं, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हमें प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। तो इसीलिए हमें 5 को एक्टिवेट करने के लिए उसकी कुछ रेमेडीज करनी होती है। तो वो सारी चीजें जो है वो आज हम सीखेंगे। जैसे कि मान लीजिए हमने अगर 5 की रेमेडी की, तो हमें उस 5 नंबर की वाइब्रेशन मिली है, हमें उसकी क्वालिटी मिली है, उसकी पावर मिली है। उस वजह से हमारा मतलब हमारे ग्रिड में बहुत सारी चीजें कंप्लीट होती है। उससे हमारा प्लेन भी कंप्लीट हो सकता है, या तो हमारा राजयोग भी बन सकता है, कुछ ना कुछ तो हो ही सकता है। तो ये चीजें हमें याद रखनी, इसीलिए हमें जो है इसकी रेमेडीज करनी जरूरी होती है। फिर अभी अगर देखते हैं कि अगर मान लीजिए कि आपके इसमें 1 अगर मिसिंग है, अगर 1 मिसिंग है बाकी सारे नंबर्स हैं, या जो जो मिसिंग है वो आप अभी चेक कर लीजिए। अगर सपोज आपके ग्रिड में 1 मिसिंग है, तो इस जगह पे क्या होगा? 1 नंबर जो होता है वो सन का होता है। ये लोग इन लोगों में लीडरशिप क्वालिटी अच्छी होती है, इनमें बहुत ज्यादा एनर्जी होती है, पावर होती है। लेकिन अगर यही मिसिंग है तो इस जगह पे क्या होगा? उस पर्सन का जो कॉन्फिडेंस है वो लो हो जाएगा। इस पर्सन में कोई कॉन्फिडेंस नहीं होगा, और ऐसे लोगों के पास बहुत बार अपॉर्चुनिटीज आती है लेकिन वो अपॉर्चुनिटीज को ले नहीं पाएंगे। ये अब बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, बट एक छोटा छोटा मैं आपको बता रही कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स
हो सकती है अगर वन मिसिंग है तो। अगर मान लीजिए आपके ग्रेड में टू मिसिंग है, टू मिसिंग अगर है तो इस जगह पे क्या है, टू नंबर है चंद्रमा का। चंद्रमा है माँ का कारक, माँ माँ जो है ये मदर फिगर है, मतलब ये एक रिलेशन शो होता है यहाँ पर। मतलब चंद्रमा जो है अगर ये आपके ग्रिड में मिसिंग है तो सबके साथ आपके रिलेशंस खराब होते रहेंगे, कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में इशू आता ही है। और उसके बाद ऐसे जो पर्सन है वो अपनी जो भावनाएं हैं उसे एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। इनके मन में बहुत सारी चीजें होती है लेकिन वो सामने वाले पर्सन को कभी बता नहीं पाते हैं, अपनी चीजों को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। तो ये प्रॉब्लम हो सकती है। अगर थ्री मिसिंग है तो यहाँ पर इनकी जो कम्युनिकेशन स्किल है वो खराब हो जाती है, और किसी को भी वो बहुत रफली बात कर देंगे, किसी को भी बैड वर्ड्स यूज कर देंगे, उन्हें नहीं पता होता है वो क्या बोल रहे हैं। मतलब उसका जो कम्युनिकेशन स्किल जो है ना वो खराब हो जाता है। और इनके जो थॉट्स होते हैं वो अपने जो विचारों को, अपने थॉट्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। तो थ्री अगर नहीं है तो ये प्रॉब्लम होगी। अगर फोर नहीं है तो क्या होगा, फोर अगर नहीं है तो इनके लाइफ में इंस्टेबिलिटी रहेगी, मतलब इनके लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं आती है। क्योंकि और ये लोग जो है हार्ड वर्क करना नहीं चाहेंगे, मतलब कहीं पे भी ये हार्ड वर्क भी नहीं करेंगे अगर फोर मिसिंग, क्योंकि फोर वाले जो होते हैं बहुत हार्ड वर्क करने वाले लोग होते हैं। एट वाले भी बहुत हार्ड वर्क करते हैं और हार्ड वर्क करके इन्हें फायदा भी बहुत होता है, लेकिन अगर ये नंबर ही मिस है इस जगह में तो उस जगह पे क्या होगा कि ये हार्ड वर्क नहीं कर पाते। मतलब सोच ही लेंगे कि हाँ नहीं मुझे करना है, लेकिन वो कर ही नहीं पाते हैं। और कोई भी चीज शुरू करके, मतलब कोई भी चीज को बार बार शुरू करेंगे और बीच में ही छोड़ देंगे, बीच में ही छोड़ देते, कोई भी चीज ये कंप्लीट नहीं करते हैं। लेकिन कोई भी चीज वो बार बार शुरू करेंगे, कभी ये करना है कभी वो करना है कभी ये करना है, वो शुरू करेंगे बट उसे वो कभी भी कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। अगर फोर मिसिंग होता तो ये प्रॉब्लम आती है। और अगर सपोज फाइव मिसिंग अगर होता है तो ये कोई भी अपॉर्चुनिटी सामने है बट ये ले नहीं पाते, कोई भी अपॉर्चुनिटीज को ये ले नहीं पाते हैं। ये चीजें होती है इनके साथ। और कोई भी मतलब कोई भी डिसीजन लेना है या मतलब इन्हें क्या करना है क्या नहीं, कुछ जगह पे उन्हें डिसीजन अगर लेना है तो ये डिसीजन भी नहीं ले पाते हैं, और अगर कोई डिसीजन ले भी लेते तो उन्हें डर लगता है क्या ये सही होगा क्या। तो ये चीजें होती है कि ये डिसीजन लेने में भी डरते हैं। और ऐसे लोग जो है कि अगर जिसके ग्रिड में फाइव मिसिंग है तो ये मेंटली डिस्टर्ब भी बहुत रहेंगे। अगर, क्योंकि वो बैलेंस ही नहीं है ना, फाइव अगर है तो ये बैलेंस करने का है नंबर, लेकिन ये नंबर ही नहीं है तो ऐसे लोग जो है इनके मतलब मेंटली बहुत ज्यादा डिस्टर्ब रहते हैं। इनके माइंड में बहुत कुछ कुछ चलते रहेगा। तो ये सारी चीजें अगर फाइव नहीं है तो हो सकती है। और अगर ग्रेड में सिक्स अगर एब्सेंट है, अगर सिक्स अगर आपके ग्रेड में मिसिंग है तो उस जगह पे क्या होगा कि परिवार में रिलेशंस खराब होंगे। और मतलब सिक्स नंबर क्या है कि हर चीज देता है, लग्जरी कंफर्ट से सारी चीजें देता है। तो ऐसे पर्सन को पैसा है सब है लेकिन वो लग्जरियस लाइफ नहीं जी पाता है, कंफर्ट जोन मतलब कंफर्ट नहीं होता है उनको। तो ये जो है इनके परिवार में रिलेशंस भी खराब होते हैं। और ये जो ऐसे लोग होते हैं कि ये अपनी जो जिम्मेदारियां है जिम्मेदारियां लेने से कतराते हैं, ये जल्दी से कोई भी जिम्मेदारियां लेने नहीं चाहते हैं। और इन मतलब ऐसे लोगों को मतलब सामने वाले पर्सन से उतना प्यार भी नहीं मिलता है। तो ये सारी चीजें होती है अगर सिक्स मिसिंग है। एंड सेवन मिसिंग है तो सेवन मिसिंग है तो इनका मन कभी भी शांत नहीं होता है। इनके माइंड में हमेशा कुछ ना चलता, मन में बिल्कुल शांति नहीं होती है इनके। और इनके लाइफ में इन्हें लाइफ में क्या करना है, मतलब क्या करना है कहाँ जाना है, मतलब मुझे क्या करना चाहिए, तो इनको माइंड में क्लियरिटी नहीं मिलती है। अगर सेवन नहीं है तो माइंड में क्लियरिटी नहीं है कि मुझे लाइफ में करना क्या है, मेरे लाइफ का पर्पस क्या है, वही इन्हें पता नहीं चलता है। तो इनको क्या है, सेवन मिस होने से ये प्रॉब्लम हो सकती है कि इनको कोई भी चीज की क्लियरिटी नहीं मिलती है। और ये पर्सन जो है ये अपने आप पे भी बिलीव नहीं करते हैं, अपने आप पे भी इनका विश्वास नहीं होता है। तो ये सारी चीजें होती है अगर सेवन मिसिंग होता है। और एट अगर मिसिंग हुआ तो ये फाइनेंशियल लॉसेस देता है, इन्हें अपने लाइफ में बहुत बार फाइनेंशियल लॉसेस होते हैं। और ये जो मनी लॉस होगा ही होगा, फिर उसके बाद इन पे डेप्थ भी बढ़ते जाते हैं, कर्जे बढ़ते जाते हैं।
और उसके बाद जो है इन्हें फाइनेंशियल ये स्टेबल नहीं होते, फाइनेंशियली इन्हें स्टेबिलिटी नहीं मिलती है। तो ये सारी चीजें होती है अगर 8 मिसिंग होता है तो। और अगर 9 मिसिंग होता है तो क्या होगा? अगर 9 मिसिंग होता है तो मतलब इनके लाइफ में ठहराव आ जाता है। मतलब ये कहीं पे आगे बढ़ नहीं मतलब बढ़ नहीं पाते हैं, कोई तरक्की नहीं कर पाते हैं। ये जिस पोजीशन पे है उसी पोजीशन पे मिलेंगे इनके लाइफ में। मतलब वो रुक लाइफ की रुक गई टाइप की ठहराव आ जाता है। मतलब ये लोग जल्दी से कोई भी चीज में आगे नहीं बढ़ते हैं। और मतलब ये लोग किसी दूसरे लोगों के प्रति सिंपथी भी नहीं रखते हैं। मतलब दूसरों के प्रति सिंपथी भी नहीं रहेगी इनके पास। और उसके बाद जो है कि मतलब ये लोग जो है बार बार अपनी जो पुरानी बातें हैं उन्हें याद करते रहेंगे, अपनी पुरानी बातों को ले लेके बैठे रहेंगे, आगे नहीं बढ़ेंगे। वही पुरानी बातों को सोच सोच के और लेकर वो बैठ जाएंगे। तो इस तरीके से अगर हमारे ग्रिड में ऐसे अगर ये नंबर्स मिसिंग होते हैं तो ये प्रॉब्लम्स वहां पर आती है। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें अपने लाइफ को बैलेंस बनाना है। अपने लाइफ में नंबर्स की वाइब्रेशन लेके हमारे अच्छे प्लेन्स कंप्लीट करना है या अपने लिए उसका फायदा करके लेना है। तो उसके लिए हमें रेमेडीज करनी ही चाहिए। इसके लिए हमें कौन से क्रिस्टल पहनना चाहिए, क्या रेमेडीज करना चाहिए, तो वो अभी हम देखते हैं। अभी सबने अपने अपने ग्रेड कैलकुलेट कर ली है। तो चलिए, या तो अभी सबसे पहले मैं मिसिंग नंबर अगर है तो उसकी क्या रेमेडीज की जाती है वो बताती हूँ। वही तो टॉपिक था, मैंने कहा मैडम आपने आधा घंटा ले लिया लेकिन एक रेमेडी नहीं बताई। सर अभी पूरा रेमेडी ही बताएंगे, जरूरी क्यों है वो बता मैं तो रहे सोच रहा था कि अभी तक हैं। आपने 5 नंबर तक रेमेडी बता दी होगी। नहीं नहीं नहीं। जब आपको दो दो तीन तीन ही बतानी है तो जल्दी जल्दी बताओ। ओके सर। टॉपिक पे आओ। चलो, टॉपिक पे आने से पहले मैं आप सब लोगों को, जो लोग नए जुड़े हैं, उन्हें बता देना चाहता हूँ कि मैडम का एक कोर्स आ रहा है। मैं कंटेंट पूरा नहीं बताऊंगा क्योंकि कंटेंट आपका समय चला जाएगा। और कंटेंट के लिए पूरा ईच एंड एवरी टॉपिक को मैडम ने बहुत अच्छी तरीके से कल भी बताया है, परसों ही बताया है, मतलब एक दिन पहले ही बताया है। तो आप जाके, हमने जो आज जूम का लिंक दिया है उसके अंदर दो यूट्यूब के लिंक हैं, उन्हें क्लिक करते ही आपको कल और परसों के टॉपिक के बारे में पता पड़ेगा। और विस्तार से हमने वहां पर न्यूमरोलॉजी के बारे में बताया है पूरा का पूरा। अब क्या क्या सीखेंगे एक बार जल्दी जल्दी से देख लेते हैं। देखिए, ये 7 मॉड्यूल्स के अंदर है, जिसके अंदर कंप्लीट प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजी मैडम सिखाने वाली है। मैं कुछ भी नहीं बताऊंगा, ना मैडम बताएंगी। पूरा कंटेंट हमने पूरा ऑलरेडी बताया हुआ है, ठीक है। लेकिन अगर आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं धीरे धीरे करके नीचे करूंगा, ठीक है। और बहुत सारी चीजें इसके अंदर ऐसी हैं जो किसी भी प्लेटफॉर्म पे कभी पढ़ाई ही नहीं जाती, सिर्फ कंसल्टेशन के टाइम न्यूमरोलॉजिस्ट इसका इस्तेमाल करते हैं ताकि वो हिडन विद्या आप तक ना पहुंचे। तो हर चीज जो जर्नल पढ़ाई जाती है और जो हिडन पढ़ाई जाती है, जितना भी ज्ञान है सारा इसके अंदर आपको परोसा गया है। इस क्लास को बिल्कुल भी मिस ना करें, ये साल में एक बार ही आती है। बाकी तो ये छोटी छोटी क्लासें वैदिक हो गई, ये हो गई, वो तो लाते ही रहते हैं। लेकिन ये कंप्लीट प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजी साल में एक बार ही आती है। ये आप इसके स्क्रीनशॉट ले लें। और बहुत, ये एक एक टॉपिक, एक एक, मतलब समझिए ये 15 दिन की क्लास है, जो कि मैं 20 दिन की कर दूंगा। आपको 5 दिन की रिकॉर्डेड मोबाइल न्यूमरोलॉजी की भी कोर्स देने वाला हूँ, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपने पहली बार सुनी होंगी या आपको पता नहीं होंगी। आपने कहीं से भी न्यूमरोलॉजी की होगी तो आपको इसके अंदर बहुत सारी चीजें नई मिलने वाली हैं। जैसे कि टाइम बेस्ड न्यूमरोलॉजी हर कोई नहीं पढ़ा पाता है, कोई ये पढ़ाता है तो दूसरी चीज नहीं पढ़ाता है। इस तरीके से पर्सनल डेट प्रिडिक्शन कोई नहीं पढ़ाता है। बहुत सारी चीजें इसमें ऐसी हैं। ये मॉड्यूल 5 है, इसके अंदर भी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि किस तरीके से हम हमारी ईमेल आईडी को यूज कर सकते हैं न्यूमरोलॉजी के अंदर, परफेक्ट नेम कैसे कर सकते हैं, स्तूपांक मेथड, ये हर कोई नहीं पढ़ाता है। और मेरे ख्याल से गिने चुने लोग ही पढ़ाते होंगे इसको। और जो पढ़ाते हैं वो 50-50 हजार, लाख लाख रुपए ले लेते हैं आपसे। उसके बाद भी आपको कुछ समझ में नहीं आता। इसके अंदर विजिटिंग कार्ड का भी आपको बता दिया गया है, स्मॉल योगा कौन से होते हैं। और ये वाला जो पॉइंट है, ये पर्सनल डाइटी का जो
देवता है हमारे, वो भी कोई नहीं पढ़ाता। सब लोग बस न्यूमरोलॉजी पढ़ा देते हैं। ये कंप्लीट कोर्स है। कार्मिक नंबर, उसके सिग्निफिकेंस क्या है, सोल नंबर, हिडन नंबर कोई नहीं पढ़ाता। हिडन नंबर हर चीज आपको यहाँ पर पढ़ाई जा रही है। ये मॉड्यूल 7 है। इसके अंदर भी बहुत सारी चीजें हैं। इस केस स्टडीज हैं। ये सबसे नंबर 1 मॉड्यूल है। इसके अंदर आपकी केस स्टडीज ली जाती हैं, उस पे बात होती है, क्वेश्चन आंसर, डाउट क्लियरिंग, सारा का सारा इसके अंदर होता है। और कोर्स का आउटकम जो होता है, उसमें आप एक प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजिस्ट बन जाते हैं। नेम सिलेक्शन कर पाते हैं, नंबर का सिलेक्शन कर पाते हैं, हर चीज आप उसमें से कर पाते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। इस कोर्स की फीस का हमने मैडम जो अमाउंट कल रखा था ना, सभी के लिए वही रखेंगे। तो ये जी सर। 19 दिन का प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजी का कोर्स है, जिसका एनर्जी एक्सचेंज 19,999 रुपये है, जो कि सिर्फ और सिर्फ स्टार साइन पे इस रेट में पढ़ाया जाता है। बाकी सब जगह 33,000 से लेकर 1.5 लाख तक ये कोर्स पढ़ाया जाता है। लेकिन हम आपको दे रहे हैं ये कोर्स मात्र 6,666 रुपये में। जो हमने कल का ऑफर रखा था, आज उसको हम कंटिन्यू कर रहे हैं। 6 तारीख को ये क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। 5:30 बजे से क्लास स्टार्ट हो रही है। तो आप 6,666 रुपये देकर इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अंदर आपको मिलेगा 19 दिन की। तो ये क्लासेस है ना मैडम? यस सर। 19 की है, 15 की है? 19 दिन का है सर। पक्का? हाँ। चलिए, 19 दिन का ये क्लासेस है, प्लस 5 दिन की आपको रिकॉर्डेड कोर्स भी मिल रहे हैं इसको। और हाँ। 6 तारीख को ये 5:30 बजे स्टार्ट हो रही है। और इसमें आपको मिलेगा वीडियो रिकॉर्डिंग सर्टिफिकेशन। जो भी ज्वाइन करेगा उसको मिसिंग नंबर का एक ब्रेसलेट हमारी तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट उनके घर पे डिलीवर कर दिया जाएगा क्लास एंड होने के बाद। इसके अलावा आपको 5 दिन की वीडियो रिकॉर्डिंग्स भी मिल रही है। और आज एक चीज और कहता हूँ, जितने भी लोग ज्वाइन करेंगे, मैडम की कंसल्टेशन 5,100 है नेम करेक्शन की। तो जितने भी लोग ज्वाइन करेंगे उनको एक एक कंसल्टेशन भी मिलेगी। तो 6,666 में से अगर 5100 निकालोगे, 500-600 रुपये का ब्रेसलेट निकालोगे, तो ये क्लास आपको 1,000 रुपये की भी नहीं पड़ रही है। 1,000 रुपये में भी आपको मोबाइल न्यूमरोलॉजी का कोर्स वैसे ही फ्री मिल रहा है। तो ये वाली जो क्लास है, ये तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है, आप ये समझिए। तो ये 19 दिन की क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपको सिर्फ देने हैं 6,666 रुपये। उसमें आपको ये 19 दिन की क्लास भी मिलेगी, एक ब्रेसलेट भी मिलेगा, मोबाइल न्यूमरोलॉजी की 5 दिन की क्लास भी मिलेगी, प्लस मैडम की एक कंसल्टेशन भी मिलेगी। तो आइए, इस क्लास को ज्वाइन करना बिल्कुल भी मत भूलिए, क्योंकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको मिल रही है। 9675176666 वो नंबर है जहां पर आपको पेमेंट करना है। स्कैनर भी दिया हुआ है। पेमेंट करने के बाद पेमेंट का स्क्रीनशॉट 7665559566 पर शेयर करना है। और जिन लोगों ने ज्वाइन किया है उन सबको भी ये फैसिलिटीज मिलेंगी जो आज हमने बताया है। अब मैडम आप जी रेमेडीज सर। बताइए और क्लास ओके को सर। फिर एंड करेंगे। अगर आपके इस ग्रिड में वन मिसिंग है तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। हम सुबह सूर्य देवता को जल चढ़ाएंगे, लेकिन सुबह 10 बजे के पहले चढ़ाएंगे। और उनके लिए हम मंत्र बोलेंगे, ओम घृणी सूर्याय नमः या ओम सूर्याय नमः। ये मंत्र हम उसके लिए बोलेंगे। फिर उसके बाद हमको रेड या ऑरेंज कलर कलर के क्लॉथ्स पहनने हैं, या तो वो कलर अपने पास रखना है। और डेली हम मिरर में अफर्मेशन देंगे। डेली हम मिरर में खड़े रहेंगे, मिरर के सामने, और बोलेंगे कि मैं बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हूँ, मेरे में बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस आ गया, मैं बहुत ज्यादा, मतलब हर चीज मैं कर सकती हूँ। इस तरीके के अफर्मेशन देंगे मिरर के सामने। तो अब भी सन आपका बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है। और उसके बाद जो है कि आप अपने जो फादर है, फादर या फादर फिगर जो भी है, उनकी आप सेवा करोगे। उसके बाद आपको गायत्री मंत्र भी आपको इसमें चैंट कर सकते हो। और आपको सबसे बेस्ट रेमेडी इसका ये भी होता है कि अगर इससे रिलेटेड जो भी क्रिस्टल है, जैसे कि आप सन के लिए सनस्टोन पहन सकते हो या गार्नेट पहन सकते हो। ये जो क्रिस्टल्स है, इसका आप ब्रेसलेट भी पहन सकते हो या अपने पास टंबल रख सकते हो। बट बेस्ट रेमेडी है कि आप ब्रेसलेट पहन लो, तो वो दिन भर हमारे पास, हमारे हैंड में रहता है, तो वो हमें टच होते रहता है। तो आप वन नंबर के लिए ये चीज कर सकते हो। अगर टू मिसिंग है आपके इसमें, तो उसके लिए आप क्या करोगे कि मून लाइट में डेली 5 मिनट्स आप बैठोगे, मेडिटेशन करोगे। या आप ओम चंद्राय नमः
इसका चैंटिंग करोगे, या तो ओम नमः शिवाय, शिव भगवान को भी आप चैंट कर सकते हो, शिव भगवान से भी ओम नमः शिवाय बोलकर। तो ये जो है ये मून मैडम मतलब सबको रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगी, तो प्लीज उनको लिखने दीजिए आराम आराम से। अच्छा, जी सर, ओ। जिनका भी 2 नंबर मिसिंग है वो मून स्टोन का ब्रेसलेट पहन सकते हैं, एक्वा मरीन का ब्रेसलेट पहन सकते हैं, ठीक है। मून इसके स्टोन। अलावा ओम चंद्राय नमः का जाप कर सकते हैं, या मून गेजिंग कर सकते हैं। मून गेजिंग कैसे होती है? जितना भी आप कपड़े कम पहनकर मून की रोशनी को जितना लेना चाहें उतना ले सकते हैं। इससे आपका 2 नंबर एक्टिवेट हो जाता है। अब मैडम 3 नंबर की इसी तरह धीरे धीरे बताइए ताकि सब लोग लिख पाए। हाँ हाँ, जी सर, जी सर। अगर 3 नंबर आपके इसमें मिसिंग है, तो आप क्या करोगे कि ओम गुरुवे नमः का जाप करोगे, या तो ओम बृहस्पति नमः 108 बार आप इसे चैंट करोगे। और गैया को आप गुड़ और चना खिलाओगे। उसके बाद जो है कि जो भी आपकी एक्टिविटीज है, जो क्रिएटिविटी है, उसमें आप एंगेज रहने की कोशिश करोगे। जो भी आपकी क्रिएटिविटी है, कोई आर्ट्स मतलब कोई ड्राइंग में है, कोई इसमें है, उसमें आप एंगेज रहोगे। और उसके बाद जो है येलो कलर का, या मतलब आपको येलो कलर का यूज भी बहुत ज्यादा करना है, या आपके अपने फोरहेड पे केशर या हल्दी का तिलक लगा सकते हैं। और इसके लिए जो है आप येलो सफायर या सिट्रिन का ब्रेसलेट पहन सकते हो, या इसके टंबल्स अपने साथ रख सकते हो। अगर 3 मिसिंग है तो आप ये चीजें कर सकते हो। और अगर 4 मिसिंग है तो 4 की रेमेडी बहुत सोच समझ के करनी चाहिए होती है। 4 को एक्टिवेट बहुत ध्यान से करना चाहिए होता है। और अगर 4 अगर आपके ग्रिड में मिसिंग होता है, तो जो स्वीपर होते हैं, जो स्वीपर लोग होते हैं, तो उन्हें आप चाय पत्ती दे सकते हो, या एक चाय पिला सकते हो उन्हें। तो ये भी आप कर सकते हो। और आप उन्हें सफाई की जो चीजें होती है वो डोनेट कर सकते हो। मतलब आपको सफाई की जो चीजें हैं वो भी डोनेट करनी चाहिए। सरस्वती माँ की आप इसमें पूजा कर सकते हो, और ओम राहुवे नमः के चैंटिंग कर सकते हो। और इसके लिए जो है, हम जो क्रिस्टल यूज करते हैं वो होता है गार्नेट एंड अगेट, या तो आप क्लियर क्वार्ट्स। ये 3 क्रिस्टल्स आप इसके लिए यूज कर सकते हो। सबसे बेस्ट है आप क्लियर क्वार्ट्स ले लो या अगेट ले लो। इसका क्रिस्टल आप पहन पहन लीजिए, या तो उसके आप टंबल्स भी अपने पॉकेट में रख सकते हो। तो ये सारी चीजें हम राहु के लिए करते हैं। अगर 5 मिसिंग अगर है आपके इसमें, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ओम बुधाय नमः या ओम नमः शिवाय, दोनों की भी हम इसमें चैंटिंग कर सकते हैं। और हमें इसमें 5 तरह की मिठाइयों को डोनेट करना होता है। फिर और बुधवार के दिन जो ट्रांसजेंडर होते हैं, तो उन्हें हम हरे कलर की चूड़ी देंगे, या तो हरे कलर का कपड़ा देंगे जो वो यूज करे। तो अच्छे जो हम यूज करते हैं वैसे ही अच्छा ही देना है, ताकि वो चीज यूज कर पाए, वो लेके फेंक ना दे। इस तरीके से बस ध्यान रखिए कि अच्छे से अच्छा चीज उन्हें देना है। और उसके बाद जो है कि आप काऊ को ग्रीन चारा भी खिला सकते हो। ग्रीन कलर का हरा मूंग को भिगो के भी आप उन्हें खिला सकते हो। तो और उसके बाद जो है कि मतलब हरा जो मूंग होता है, हरी मूंग दाल, इसे भिगा के आप इसे भी डोनेट कर सकते हो। तो ये चीजें आप कर सकते हो। और उसके बाद जो है आपको इसके लिए जो क्रिस्टल है वो ग्रीन एवेंचुरियन, सॉरी, ग्रीन कलर आप यूज कर सकते हो। तो अगर आप अपने पॉकेट में छोटा सा एक ग्रीन कलर का कोई हैंकी या छोटा सा कोई क्लॉथ भी रखते हो, तो आपका बहुत अच्छा मतलब काम बनने लगता है। फिर इसके बाद आप जो है इसके लिए ब्लू सफायर यूज कर सकते हो, एंड लैपिस लजुली, ये क्रिस्टल होता है। इसे भी आप यूज करोगे। इसके आप ब्रेसलेट्स भी पहन सकते हो, इसकी मालाएं भी आप यूज कर सकते हो। फिर इसके बाद जो है, अगर आपके ग्रिड में 6 मिसिंग है, तो क्या आप क्या करोगे। लिखने दो मैडम, लिखने दो, सबको लिखने दो। हाँ, जब तक मैं आपके साथ एक जानकारी शेयर कर देता हूँ। ओके। कल 5 तारीख है। कल हमारी एक क्लास पंच पक्षी शास्त्र
6 डेज की जो पल्लवी मैडम कंडक्ट करेगी, 3 बजे से स्टार्ट होने वाली है। अगर कोई इसका इंटरेस्टेड व्यक्ति है तो 2300 रुपये देकर उस क्लास को ज्वाइन कर सकता है। आपके सभी ग्रुपों में सारी की सारी डिटेल अभी शेयर की जाएगी। अगर आप उनका डेमो वेबिनार देखना चाहते हैं, या तो हमारे यूट्यूब चैनल पे जाके देख सकते हैं, या फिर जो जानकारी आज शेयर की जाएगी या कर रहे हैं हम, उसके नीचे नीचे वाली लाइन में डेमो वेबिनार दिया हुआ और एक लिंक दिया हुआ, उसको क्लिक करते ही आप वो सारा वेबिनार देख सकते हैं कि उसमें आप क्या सीखने वाले हैं, उसका कोर्स कंटेंट क्या है, उसके फायदे क्या हैं। तो कल ही क्लास है, 3 बजे ही है, तो आज या सुबह तक आप पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेज दीजिए। जिस नंबर से आपको मैसेज आता है उस पे कोई फोन नहीं उठाता, उस पे कोई मैसेजेस नहीं आते हैं, वो सिर्फ मैसेज करने का नंबर है। तो आप कोशिश करके जहां पर आप स्क्रीनशॉट भेजते हैं वहीं पर ही चैट करके बात कर सकते हैं। हाँ मैडम, 6 नंबर बताइए। जी। अगर सिक्स मिसिंग है तो आपको फीमेल की सेवा करनी चाहिए, फीमेल को हैप्पी रखना चाहिए। और इन्हें जो है कपूर होता है, जो कपूर का बताशा या परफ्यूम या शुगर, इसका दान करना चाहिए। चींटियों को शक्कर या खांड चींटियों को खिलाना चाहिए। और आप महालक्ष्मी जो होती है, महालक्ष्मी की भी पूजा कर सकते हो। अगर आपको सिक्स एक्टिवेट करना है तो ये भी कर सकते हो। और आपको पिंक कलर यूज करना होता है। और पेरेंट्स की सेवा करो, फादर मदर की सेवा करो। और इसके लिए जो है हमें व्हाइट सफायर को यूज करना है, क्रिस्टल डायमंड यूज कर सकते हैं या ग्रीन एवेंचुरियन यूज कर सकते हैं। तो आप इस तरीके के ब्रेसलेट यूज करके उसकी रेज ले सकते हो, पावर ले सकते हो। फिर हम देखते हैं कि अगर 7 नंबर मिसिंग है तो 7 की सबसे बेस्ट रेमेडी एक ही होती है कि मेडिटेशन। 7 वालों को बहुत ज्यादा मेडिटेशन करना चाहिए। एटलीस्ट दिन में 5 मिनट तो भी इन्हें रूटीन बना ही लेना चाहिए। 5 मिनट्स ओनली दिन में इन्हें मेडिटेशन तो करना ही करना है। और इन्हें गणेश जी की पूजा करनी चाहिए, ओम केतुवे नमः ये मंत्र इन्हें चैंट करना चाहिए, और डॉग को फीड कराना चाहिए। तो ये रेमेडीज हम 7 के लिए कर सकते हैं। और कभी भी 7 मिसिंग है तो हमारे जो फूड के नेल्स होते हैं, ये नेल्स हमें कभी भी बड़े नहीं रखने हैं, ये हमें ध्यान रखना चाहिए। और उसके बाद 7 7 के लिए हम जो क्रिस्टल यूज करते हैं वो कैट्साई यूज करेंगे और ओपल यूज करते हैं। तो इसके जो ब्रेसलेट्स आते हैं आप वो भी यूज कर सकते हैं, अपने पास आप उसे रख भी सकते हैं। फिर अगर आपके ग्रिड में सैटर्न नहीं है, मतलब 8 नंबर मिसिंग है, यस, जो 8 नंबर मिसिंग है, तो उसके लिए आप क्या करोगे? आपको क्या काला तिल, काला उड़द, ब्लैक क्लॉथ्स एंड लोहे की चीज, आपको ये डोनेट करना चाहिए। ये आप सैटरडे के दिन इसे डोनेट करना। और उसके बाद जो है कि जो लेबर लोग होते हैं उनकी हेल्प करो, उन्हें ब्लैक कलर का कोल्ड ड्रिंक पिलाओ, जैसे कि कोको कोला हो गया, पेप्सी हो गया। तो जो ब्लैक कलर में है, जो सॉरी, जो ब्राउन शेड ब्लैक शेड जो है, उस वो वाले कोल्ड ड्रिंक्स हमें लेबर लोगों को पिलाना चाहिए। और उसके बाद उन्हें आप चाय भी पिला सकते हो, उन्हें हेल्प करो। बस है कि जो लेबर क्लास है उन्हें आपको हेल्प करना चाहिए। और पीपल के पेड़ को जल देना चाहिए, पीपल को जल दो। तो इससे भी आपका 8 नंबर बहुत बैलेंस होता है। और इसके लिए जो है हमें एमेथिस्ट पहनना चाहिए। और उसके बाद हमें ब्लू सफायर, तो ये दो क्रिस्टल आते हैं, ये हमें इसके लिए पहनना चाहिए, इसके ब्रेसलेट्स हमें पहनना चाहिए। और अगर आपके ग्रिड में मार्स मतलब 9 नंबर मिसिंग है, तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए? ओम मंगलाय नमः भी आप चैंट कर सकते हो। आपको हनुमान चालीसा डेली एटलीस्ट 1 टाइम तो भी हनुमान चालीसा को आप सुनो या पढ़ो। अगर नहीं भी आता है तो एटलीस्ट आप उसे सुनो। तो आप ये भी कर सकते हो। इसके बाद आप जो है बूंदी के जो लड्डू होते हैं, बूंदी के लड्डू या मसूर दाल डोनेट कर सकते हो। रेड कलर के क्लॉथ्स को डोनेट कर सकते हो। जरूरतमंद वाले जो लोग होते हैं, मतलब जरूरतमंद मतलब जो ऐसे लोग होते हैं, नीडी लोग होते हैं, उनको भी आप हेल्प करो। और उनको भी मतलब आप हेल्प कर सकते हैं। उसके बाद जो है
आप मतलब हनुमान हनुमान जी के मंदिर भी जाना चालू करो। धीरे धीरे आप हनुमान मंदिर भी जाइए। और उसके बाद है ना, आपको राम स्तुति भी करना चाहिए। इसमें से आप कोई एक चीज करो। आप कोई भी एक चीज इसमें से कर सकते हो। और इसके बाद जो है कि इसके लिए हमें जो है क्लियर क्वार्ट्ज को यूज करना है। और रेड कोरल या गार्नेट, इनके ब्रेसलेट्स पहनने चाहिए। तो ये सारी चीजें हमें यूज करके इन इस नंबर्स को एक्टिवेट करना चाहिए। हम ये भी करेंगे तो उस नंबर की पावर हमें मिलने लगेगी। और तब जाके हमें मतलब हमारे ग्रिड बैलेंस होना स्टार्ट होगा। तो ये सारी चीजें हम इसमें कर सकते हैं। तो ये हमारी सारी रेमेडीज आज फिनिश, मतलब मतलब सारी रेमेडीज हमने, जितनी मैंने रेमेडीज बताई उसमें से आप अगर एक या दो रेमेडीज भी करते हो तो आपको मतलब 45 डेज में इसका रिजल्ट दिखेगा। मतलब मिनिमम आपको 40 डेज के बाद ही धीरे धीरे इसके रिजल्ट दिखने चालू होंगे। लेकिन इनका रिजल्ट आएगा ही आएगा। तो ये चीजें आप यहाँ पर लेकिन कर आपको सकते हो। बता दें कि न्यूमरोलॉजी की जो बिगेस्ट रेमेडी है वो है नेम करेक्शन। यस। और आप इस क्लास में आएंगे तो आप नेम करेक्शन करना भी सीख जाएंगे थ्रू न्यूमरोलॉजी। तो आइए, इस क्लास के अंदर बहुत कुछ आपको ऐसा मिलने वाला है जो आपकी लाइफ को चेंज कर सकता है। और कल हमने कुछ ऑफर दिए थे, उन सबका जिन्होंने लाभ लिया, ब्रेसलेट्स का, इनका उनका, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सारे ऑर्डर्स आए, थैंक यू वेरी मच। और जो रह गए उनसे माफ़ी चाहते हैं, उन्होंने ऑफर नहीं लिया। बहुत बहुत धन्यवाद। आप एक नंबर को सेव कर लीजिए और उसके स्टेटस देखने के लिए आप अपना नाम मुझे टाइप करके भेज दीजिए ताकि हम भी सेव कर लें, ताकि आपको हमारी अपकमिंग क्लासेस, अपकमिंग वेबिनार्स और जो प्रोडक्ट्स हैं उनके स्टेटस भी हम लगाते हैं। तो आजकल जैसे एंकलेट्स बहुत चल रही हैं बाजार में, 1300, 1400, 1500, हमारे पास 499 में ही मिल जाएगी आपको। पायराइट की एंकलेट है, मनी मैग्नेट की एंकलेट है, करुंगली माला लोग 1500, 800, 1000 बेच रहे हैं, आपको 399 रुपये से मिल जाएगी, 499। लेकिन वो स्टेटस आप कैसे देखोगे? आपका आपको स्टेटस देखने के लिए मेरा नंबर सेव करना ही पड़ेगा। सब लोग एक नंबर नोट डाउन कर लीजिए और उस नंबर का स्टेटस चेक करिए। दिख रहा है तो ठीक, नहीं दिख रहा है तो अपना नाम मुझे भेज के अपने नंबर को सेव करवा लीजिए। मेरा नाम भी सेव कर लीजिए, मेरा नाम पुरुषोत्तम है, या फिर आप स्टार साइन के नाम से सेव कर सकते हैं। नंबर है 7665559566। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब हम जल्दी ही मिलते हैं 8 तारीख को। 8 तारीख को हमारा एक सेशन है, तो उसमें मिलते हैं, नहीं तो फिर कल क्लास में मिलते हैं। पंच पक्षी की कल क्लास है, तो ज्वाइन करना बिल्कुल भी ना भूलें। उसके बाद मैम की क्लास आ रही है, बहुत सारे ऑफर्स आज आपको मिले हैं। क्लास तो लगभग फ्री ही है, तो आप ज़रूर आइए। 8 तारीख को 3 सेशन एक साथ ही होने वाले हैं। डीएनए रेकी, डीएनए हीलिंग, करुणा रेकी और मेडिसिन रेकी, 3 क्लासेस के वेबिनार। एक ही वेबिनार होगा, अलग अलग टॉपिक पे हम बात करेंगे और 3 क्लासेस लॉन्च करेंगे। तो आप उस दिन आ सकते हैं 8 तारीख को। फिर 12 तारीख को गुप्त उपाय एवं सिद्धि रोड के, जो चित्रा मैडम कंडक्ट करने वाली हैं। फिर सांख्य दर्शन जो मनीष जी 13 और 14 को दिसंबर को करेंगे। और फिर 19, 20, 21 को प्रिडिक्शन थ्रू न्यूमरोलॉजी। इसके बीच में हम मैजिकल डस्ट, मैजिकल ऑयल और कैंडल मैजिक, इसकी भी क्लासेस इस महीने में आ रही हैं। तो बहुत सारा कंटेंट आपको मिलने वाला है, जल्दी से ज्वाइन कीजिए। आज की क्लास तो आपकी लगभग लगभग फ्री ही है। 5100 रुपये की आपको मिल रही है कंसल्टेशन। उसके अलावा आपको एक ब्रेसलेट्स भी फ्री मिल रहा है। उसके अलावा आपको मोबाइल न्यूमरोलॉजी की क्लास भी फ्री मिल रही है, मात्र 6666 रुपये में। प्लस 19 दिन की ये क्लासेस तो मैडम पढ़ाने ही वाली है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का जो भी अंत तक बने रहे। और प्रोडक्ट्स के लिए, क्लासेस के लिए आप 7665559566 पे मैसेज या कॉल कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद ईशा मैम। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं 8 तारीख को, सेम आईडी सेम पासवर्ड से, रात को 8 बजे। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। राधे राधे राधे। राधे राधे राधे। राधे ठीक है राधे रिकॉर्डिंग राधे राधे। आज मैम की रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगा। मिलेगी।